हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर, पार्ट थर्ड है आपका। आरयूएचएस के आंसर की सॉल्व करवा रहे थे हम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की। तो अभी आपके झारखंड के अंदर में जेसीईसी का जो फॉर्म निकले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ में डियर इग्नू का एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, इग्नू के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इग्नू का पेपर में मेरे को मिल चुका 2-3 पेपर, जिसका आंसर मेरे हम लोग सारे इकट्ठे कर रहे हैं। वो पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। साथ में झारखंड के भी कुछ पेपर मिले हैं डियर, वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। और अलग अलग स्टेट के जितने भी पेपर है, सारे पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी। और सारे के सारे पीवाईक्यू रहते हैं डियर मेरे चैनल पे। साथ में डियर जिनका भी एग्जाम अभी झारखंड में होने वाले हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए डियर। डेफिनेटली आप अपने आप को इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आपके सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा आपका झारखंड में पूछा जाएगा। झारखंड में क्वेश्चन का पैटर्न देखकर आपको 100 या 120 कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 100 आई थिंक है, तो 100 क्वेश्चन का आप लोग को पैटर्न दिया जाएगा। जितना भी रहेगा सारे सब्जेक्ट से दिया जाएगा, आप लोग के अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे डियर। तो डेफिनेटली है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर में यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, 7250482295। इस नंबर में आप बात कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, ताकि आपकी पोस्ट बेसिक में सिलेक्शन हो सके। क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा डियर, डेफिनेटली होगा। मेरी क्लास एक बार, मेरी टेस्ट सीरीज एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 7250482295। क्वेश्चन 81 से सॉल्व करने वाले हैं। द कलर कोड ऑफ 20 नंबर का कैनुला है, तो कौन सा होगा डियर? ऑप्शन डी होगा, पिंक कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिंग कफ, कुकुर खांसी के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, तो कौन सा होता है? तो बॉर्डरटेला पर्टुसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका ग्लूकागोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। और डियर वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जब आपके लिए इतने अरेंज करके किया जा रहा है, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं डियर। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के सारे इकट्ठे सारे क्वेश्चन एक जगह सिर्फ वेद नर्सिंग क्लासेस में जा रहा है। और इसके बाद डियर जो आपकी क्लासेस होंगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, आपकी वी टू मैम क्लासेस पे होगा। तो दोनों फायदे हैं आपको मेरे पास आने के बाद डियर। वी टू मैम जिसमें आपको बिल्कुल थ्योरी करवाए जाएंगे। आफ्टर सिलेक्शन के बाद, पोस्ट बेसिक बीएससी एडमिशन लेने के बाद, आप यदि डिस्टेंशन में क्लास कर रहे, डिस्टेंस में, तो आप वर्किंग है, तो आपको वहां से नोट सारे मिल जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, किससे सिक्रेट होता है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, पेनक्रियाज। नेक्स्ट है डियर, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। देखिए बैंडेज से क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें 8 आकार पट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, क्लेविकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट ईयर, डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज नॉन है। जो भी पेपर इस बार बनाया डियर, सच में बहुत अच्छा पेपर बनाया है। और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो टफ ही होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे उनके लिए तो ठीक ठाक है। उसको हम कहते हैं पल्स, क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डिमेंशिया का। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉजेज हमेशा अल्जाइमर डिजीज होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू दैट इज कॉल्ड, तो राइट आंसर क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन सी कहलाएगा, इसमें लाइपोस आपका सार्कोमा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे पूछा है डियर क्वेश्चन में कि आपका असाइटिस इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। असाइटिस जलोदर आपका तरल का संग्रह है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? पेरिटोनियल कैविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। असाइटिस का मतलब क्या? पानी भर जाता है एब्डोमेन में डियर, ठीक है ना। अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड असाइटिस आपका एब्डोमेन में। तो राइट आंसर क्या होगा? एब्डोमेन आपका पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन जो पूछा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? तो आपका ये डेमोग्राफी कहलाता है। जो हम पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं डेमोग्राफी कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इनकम्प्लीट एंड आपका इनकम्प्लीट एंड डिससेटिस्फाइड डिजायर क्रिएट, अधूरी और असंतुष्ट इच्छाएं जो पैदा करती हैं, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी होगा, फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में देखेंगे, यहाँ पे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाई सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा इज रिसीव्ड इन। सुपेरियर और इंफेरियर वेना केवा के माध्यम से शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम कहलाएगा, राइट आर्ट्रियम कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल। तो ये हमारा डियर क्या कहला रहा है? आपका राइट आर्ट्रियम कहला रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंटरवेंशन यू विल अप्लाई ड्यूरिंग फीडिंग पेशेंट विथ स्ट्रोक। स्ट्रोक के रोगी को खाना खिलाने के दौरान आप क्या हस्तक्षेप करेंगे? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा कि रोगी को खिलाने से पहले बिस्तर पर बैठने की स्थिति में लाएंगे हम लोग, उसके बाद उसको खाना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग लिक्विड आफ्टर एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के बाद तरल देने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग क्रिया आवश्यक है? चेक फॉर बाउल साउंड, या फिर चेक यूरिन आउटपुट, या चेक वाइटल्स, या चेक वेट। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपका बाउल साउंड को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडल गॉज पर प्रीफर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सी होगा डियर? ऑप्शन बी होगा 18 नंबर का, 18 नंबर का यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर द आपका मैनेजिंग आपका एंजीना पेक्टोरिस। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंजाइना पेक्टोरिस के प्रबंधन के लिए आपका सबलिंगुअल रूप से दी जाती है? एस्प्रिन, या फिर बेटालोल, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन, या वारफेरिन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें, वल्सेल्वा वेन्योबर शुड नॉट बी एडवाइज्ड इन। वल्सेल्वा व्यायाम की सलाह नहीं दी जानी चाहिए, कब? जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल केयर बी प्रोवाइडेड टू वेंटिलेटेड पेशेंट। वेंटिलेटर वाले रोगी की मुख की देखभाल की जानी चाहिए, तो आवरली, या फिर 2 to 3 आवरली, या 4 to 6 आवरली, या 10 to 12 आवरली। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, 4 to 6 आवरली में। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वुड बी द फर्स्ट एड रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डीप ब्रीदिंग वुंड। रक्त स्राव वाले गहरे घाव के मामले में प्राथमिक उपचार क्या होगा? तो इसमें प्राथमिक उपचार होगा, सबसे पहले स्टॉप करेंगे ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, द सुटेबल साइट ऑफ thoracentesis fluid aspiration from thorax। वॉच से thoracentesis द्रव निकालने का उपयुक्त स्थान है, तो कौन सा स्थान होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरिनरी बैग ऑफ फॉलिस कैथेराइज पेशेंट नीड्स टू कैप्ट। फॉलिक कैथेराइज रोगी के मूत्र बैग को रखने की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा 100 में? ऑप्शन डी जाएगा, यानी कि बिलो द वेस्ट लेवल ऑफ पेशेंट, रोगी की कमर के स्तर से नीचे। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कंटेनर मस्ट बी यूज फॉर डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अस्पताल में मानव शारीरिक अपशिष्ट को त्यागने के लिए निम्नलिखित में से किस रंग के कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन होगा इसमें सी, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आया डियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। येलो झारखंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए डियर, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सेम आपका पैटर्न से टेस्ट सीरीज लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें डियर, झारखंड वाले जिनका भी एग्जाम होने वाले हैं। इग्नू वाले नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका झारखंड में 100 क्वेश्चन ही आता है, इसमें आपका 120 क्वेश्चन पूछता है आरयूएचएस में। नर्सेस फेल्स टू एडमिनिस्टर करेक्ट मेडिकेशन टू द पेशेंट, दिस एक्शन इज नोन एज। नर्स मरीज को सही दवा देने में विफल रहती है, इस क्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? नेग्लिजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन टेस्ट बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। दवा की संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया का परीक्षण किया जाता है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, या सबकुटेनियस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, इंट्राडर्मल। 104 में देखिएगा, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा डियर? ये आपका नेमोनेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, elderly women are more prone to develop hip fracture because of। बुजुर्ग महिलाओं में कूल्हे की हड्डी टूटने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमारा डिक्रीज हो जाता है क्या? एस्ट्रोजन सिक्रेशन डिक्रीज होने लगती है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, टाइप ऑफ शॉक सीन इन बर्न केसेस। जलने के मामले में शॉक का प्रकार देखा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा इसमें हाइपोवॉलेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन या टिश्यू इज कॉल्ड। किसी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कहलाती है, तो क्या कहलाती है डियर? तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि वो क्या कहलाएगी? हाइपरप्लेजिया कहलाएगी। किसी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि आपका हाइपरप्लेजिया कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 108 में कॉजेज ऑफ स्कैबीज, क्या कारण होता है स्कैबीज का डियर? तो माइट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 में, एस्प्रिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजीना, इट्स फंक्शन एज। एस्प्रिन का उपयोग एंजीना के उपचार में किया जाता है, इसका कार्य है कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रिवेंशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्रिवेंशन ऑफ प्लेटलेट यानी प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकना। 110 में देखिएगा,
आपका पैरासीटामोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है डियर? तो लीवर डिसऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑनडेनसेट्रोन एडमिनिस्टर बिफोर कीमोथेरेपी टू प्रिवेंट, कीमोथेरेपी से पहले ऑनडेनसेट्रोन दी जाती है, किसको प्रिवेंट करने के लिए? तो उल्टियों को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बाय वुमेन रिड्यूस द रिस्क ऑफ, महिलाओं द्वारा मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग जोखिम कम करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर आपका? तो देखिएगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, ओवेरियन कैंसर, डिप ग्रंथि कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फॉर फ्रॉम, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कल्चर के लिए मूत्र का नमूना एकत्र किया जाता है, किसके लिए? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मिड स्ट्रीम यूरिन के लिए, मध्य धारा का मूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर या चाइल्ड इज, एक बच्चे की पोषण स्थिति का सर्वोत्तम संकेतक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस करते हैं डियर। बच्चे की पूछ आना तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस करेंगे, MAC, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोबिया, तो कौन सा होता है? एक्सपोजर थेरेपी। कौन सा देते हैं? सभी प्रकार के फोबिया को चेक करने के लिए, और फोबिया से क्वेश्चन आएंगे डियर, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोबिया से, ठीक है ना। जिसको पानी से डर लगता है, जिसको हाइट से डर लगता है, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, जिसको आग से डर लगता है, ये आएंगे डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 kg वेट चाइल्ड इज प्रिस्क्राइब अमोक्सिसिलिन 25 kg पर डे ओरली दिया जा रहा है। टू डिवाइडेड डोजेज 250 mg टैबलेट्स आर अवेलेबल, हाउ मच टैबलेट विल बी गिवन? एक 20 ग्राम किलोग्राम वजन के बच्चे को एमोक्सिसिलिन की 25 मिलीग्राम किलोग्राम प्रतिदिन मुख द्वारा 2 खुराक में आदेशित है, जो कि 250 मिलीग्राम की टैबलेट उपलब्ध है, कितनी टैबलेट दी जाएंगी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 1 टैबलेट BD, है ना, 1 टैबलेट BD। नेक्स्ट, गुलाटिन में प्रोटीन इज फाउंड, गुलाटिन में प्रोटीन पाया जाता है, तो किसमें? गेहूं में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, which fat is help to reduce bad cholesterol level in blood? तो इसमें क्या होगा? कौन सी वसा रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है? खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को, तो कौन सा होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, यानी कि पोली अनसैचुरेटेड फैट। क्या होगा डियर? पोली अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, टेंडन्स, ठीक है। क्या जाएगा? टेंडन्स। यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं डियर, और झारखंड में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, एएनएम का, CHO का, या जो भी डियर क्लासेस लेना चाहते हैं NHM के लिए, या फिर आपके जो वैकेंसियां आती है सदर हॉस्पिटल में उनके लिए, तो आप लोग मेरे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं डियर। ये आपके हजारीबाग के अंदर में क्लासेस हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों चलाया जा रहा है, वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में चलाया जा रहा है, यदि आप झारखंड से हैं तो। बाद बाकी दूसरे स्टेट से डियर तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ही सही रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्या कह रहा है 20 का। 20 में जो पूछा है कि लैरें देखिएगा, लैरेंजोफायरिंग्स इज ओपन आपका एंटेरियरली इनटू, लैरेंजोफायरिंग्स सामने की ओर खुलता है, एंटेरियर है ना, फ्रंट की ओर खुलता है, तो आपका लैरिंग्स कहलाएगा, एसोफेगस कहलाएगा, ट्रैकिया कहलाएगा, या नोज कहलाएगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, लैरिंग्स, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर। नेक्स्ट ईयर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ROHS के लिए, बाद बाकी सभी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है डियर। और कुछ कुछ जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है डियर, V2 मैम क्लासेस पे किया है, इस चैनल में भी जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब कीजिएगा डियर, आपकी
जब तक आपने पोस्ट बेसिक कंप्लीट करना 2 साल, बीएससी नर्सिंग में 4 साल, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैनल। एमएससी नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है 2 साल, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वीटू मैम, ठीक है। और यहाँ पे आपका जैसे कि आपका ये हो गया डियर पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए एंट्रेंस के लिए, इसमें आपका रिम्स की जो वैकेंसी आएगी, डीएसएसबी का, आरआरबी का, पीएसआईसी का, अभी मैं कुछ दिनों से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ डियर, लेकिन आप लोग को डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मिलेंगी आपको, डिजिटल बोर्ड के साथ मिलेगा डियर, लाइव क्लासेस दी जाएंगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट सीरीज के लिए ज्यादा जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ, आप लोग उस नंबर पे बात कर ले डियर। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।